गर्मी बहुत है, अग्निकांड बहुत हो रहे हैं, आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ये सब चिंता का विषय है। क्या सिर्फ फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स की ही ये जिम्मेदारी है या दुकानदारों को भी इसमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा? रोहतक अग्निकांड में आप लोगों की ओर से देरी हुई, तुरंत हमारे उस पर कार्रवाई कर दी गई थी। हमारे वहाँ से टर्नआउट निकाल दिए गए थे, सारे के सारे हमारे पर्सनल्स वहाँ अरेस्ट किए गए थे। हम भी थे यहाँ पर लगभग फायर स्टेशन कितने और कहाँ पर मौजूद है? नमस्कार, मैं रिंकी बत्रा। एक चिंगारी और मिनट में आपकी बरसों की मेहनत जलकर राख। ऐसा क्या है कि हरियाणा में लगातार आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? क्या हमारे बाजारों में, दुकानों में पर्याप्त उपकरण नहीं है या और गर्मी बढ़ना इसका अधिकतर कारण हो सकती है? इस वक्त मैं रोहतक फायर स्टेशन में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं फायर स्टेशन ऑफिसर उत्कर्ष जी। उत्कर्ष जी से जानेंगे क्या बड़ी वजहें हैं आग लगने की, क्या कारण है, क्या उपकरण दुकानदारों के पास होने चाहिए। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। उत्कर्ष जी, सबसे पहला सवाल, आग किस वजह से लगती है, किस वजह से बढ़ रही है? अधिकतर यही टाइम है गर्मी का जिसमें सबसे ज्यादा आग बढ़ने के कारण, आग बढ़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कारण तो काफी सारे होते हैं, कुछ हमारे मैन मेड भी होते हैं, कुछ एक हमारे जैसे कि इलेक्ट्रिकल भी है। और गर्मी में क्या है कि मॉइस्चर की क्वांटिटी कम हो जाती है अपनी एयर में, तो जिसकी वजह से क्या है कि स्प्रेड जल्दी होती है आग। और टेम्परेचर ज़्यादा है तो कई इग्निशन टेम्परेचर जो है कई चीज़ों का बहुत लो होता है, उसको अचीव करने में जल्दी सहायता हो जाती है। गर्मी के मौसम में सब कुछ सूखा होता है, क्योंकि अगर सूखा है तो उतना जल्दी फायर स्प्रेड होता है। जैसे फसलें है, अगर इनिशियल उस पर देखोगे इतनी जल्दी नवंबर दिसंबर में जो गेहूं की फसल है या जनवरी में उतनी जल्दी आग नहीं पकड़ेगी। लेकिन जैसे मार्च है, थोड़ा बहुत भी उसमें अगर थोड़ा बहुत भी इग्निशन लगा तो पूरी की पूरी फसल या खेत के खेत खत्म हो जाते हैं। तो गर्मी के मौसम में थोड़ा सतर्कता रखनी चाहिए और जितने भी अपने ज्वलनशील पदार्थ है या फिर कोई सामान ऐसा हमने लगा रखा है तो उस पर थोड़ा खास ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स जो हैं या फायर ब्रिगेड अग्निशमन की जितनी हमारी गाड़ियां हैं, कहीं ना कहीं वो आने में थोड़ा सा विलंब कर देती हैं या डिले कर देती हैं। अगर हम इनिशियल स्टेज पर आग को कंट्रोल या काबू करने की बात करें तो दुकानदारों के पास ऐसे क्या उपकरण होने चाहिए कि वो अपने पास रखें कि इनिशियल स्टेज पर एज अ फर्स्ट एड उनको यूज कर लिया जाए? एज अ फर्स्ट एड के लिए हमारा सबसे बेस्ट है फायर एक्सटिंग्विशर है, हर जगह वही इस्तेमाल किए जाते हैं। और बाकी जो हमारा फायर होजल्स है तो उसको भी चला सकते हैं, और वो होजल्स वगैरह बहुत इजी टू यूज है, हैंडी है। और वो एक तरह से पानी की पाइप यूज करते हैं हम, बिल्कुल उसी तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसका ऑपरेशन भी बड़ा आसान है। और फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो कहीं भी हम कैरी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर उस मौके पे नहीं तो मास पड़ोस से भी ले सकते हैं। तो मेनली तो यही है जो फर्स्ट हैंड हम सिटीजन को देते हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे अग्नि लगे तुरंत साथ के साथ डायल 112 पे अपना कॉल कर दीजिए, जिससे कि जो भी आसपास आपके फायर स्टेशन है वहाँ पे रिस्पॉन्स करे। और जो फायर पर्सनल्स या ऑफिसर्स और अपने फायर फाइटर होते हैं वो तुरंत वहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं। विलंब हमारे एंड पे कभी नहीं होता है। क्या होता है कि कई बार शहर में अगर ट्रैफिक है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हो जाता है, कुछ मिनटों का गैप पड़ जाता है, गैप आ जाता है। अन्यथा वैसे तो ज्यादातर हमारी टाइम पे ही फायर ब्रिगेड पहुंचती है। अच्छा, रोहतक के कई भीड़ भाड़ वाले इलाके ऐसे हैं जो संकरी गलियों में मौजूद हैं, वहां पर कितना जरूरी है ऐसे उपकरण होना? हम शौरी मार्केट की बात करें, किला रोड की, भिवानी स्टैंड की बात करें, मुख्यतः यही है। वहां पे तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या है कि एक तो डेंसली पैक्ड है और वहां पे हमारी गाड़ियां सारी जा भी नहीं सकती इतनी। और जो उसमें अप्रोच है, अप्रोच का भी थोड़ा बहुत क्या बोलेगी लिमिटेशंस है जी। उस केस में क्या है कि हम जैसे अपना चांदनी चौक है वहाँ पे भी वो इंस्टॉल करके अपने फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। अच्छा। 24 घंटे उसमें पानी रहता है। तो मार्केट लेवल पे ही कुछ ऐसा इनिशियल लिया जाए कि अलग अलग डिस्टेंस पे थोड़ा सा दुकानदार खुद ही ये दुकानदार या फिर जो भी मतलब कमेटी वगैरह जो है उसमें जो भी अपना मिल करके एक उसको इंस्टॉल करे, या फिर 5 से 6 दुकानें एक साथ मिल करके अपना एक खुद का इंडिपेंडेंट फायर सिस्टम लगवा ले कि अगर किसी में भी कुछ होता है तो वो उसी से रिस्पॉन्स करे उसमें। और ट्रेन फायर पर्सनल हर जगह 24 घंटे अगर वो रख सकते हैं, जैसे कि एक अगर पूरे मार्केट में अगर 2 भी रहते हैं एक शिफ्ट में तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। जितना जल्दी हम फायर पे रिएक्ट करते हैं, जितना जल्दी उसको हम बुझाने की कोशिश करेंगे उतना बेटर है, बजाय कि उसके फैलने का। अगर एक बार फुल्ली डेवलप स्टेज में आ जाती है तो फिर वो बहुत कठिन होता है कि उसको सिर्फ हम कूल डाउन से ही बुझाए। जनरली वो क्या है कि फुल स्टारवेशन से ही रुकती है फिर ज्यादातर। अच्छा सर,
सवाल कई उठ रहे हैं फायर ब्रिगेड पर, फायर ऑफिस पर, कि रोहतक अग्निकांड में आप लोगों की ओर से देरी हुई थी, तो उसको आप किस तरह से तर्क देंगे? क्योंकि कई हमने वीडियोस, खुद सीसीटीवी वीडियोस देखी हैं जिसपे हम ये बताया गया है कि तकरीबन 6 से 10 मिनट में वहां पर फायर एक गाड़ी पहुंच चुकी थी और आग बुझाने का कार्य जो था वो शुरू कर दिया गया था। जी। क्या जो लोगों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो वाजिब नहीं है? देखिए, इस पे तो हम यही कहेंगे कि जो हमें जैसे मैसेज मिला था तुरंत हमारे उस पर कार्रवाई कर दी गई थी, हमारे वहां से टर्नआउट निकाल दिए गए थे, सारे के सारे हमारे पर्सनल्स वहां रश किए गए थे, हम भी थे मौके पे। और साथ के साथ जैसे हमने वहां देखा मंजर काफी भयावह था, तो हमने फिर देखा कि भाई इसमें ज्यादा डिमांड है, फायर लोड ज्यादा था वहां पे, तो इसलिए फिर आसपास से भी गाड़ी बुलाई गई थी। हमने पूरा वहां पे अपने आप को रश किया था और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां पे खुद मौजूद था सारा का सारा, और ये कलेक्टिव टीम वर्क की वजह से हुआ था। बाकी हमारे पार्ट पे कहीं ऐसा लेट नहीं था। जी। आप लोग टाइम पर थे? जी। अच्छा, और लगभग कितनी गाड़ियां लगी थी आग बुझाने के कार्य में? टोटल 21 थी हमारी जो मौके पे थी, जिसमें कि हमारे जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट से उनसे अच्छा, ये गाड़ियां एक बार यूज हो जाती हैं तो इसको रिफिल कर कर दोबारा यूज किया जाता है? ऐसे क्या है कि ये इनकी कैपेसिटीज होती है, किसी की 6,000 है, 4,500 है, और जो हमारा पानी है फिर वो लिमिटेड ही होता है इसके अंदर। हम इस पे रेट होता है कि कितने रेट पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। कुछ क्या होता है कि 2 मिनट में हम इसको खाली कर देते हैं, जैसे ऊपर एक मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर 1 मिनट के अंदर इसको पूरी गाड़ी को खाली कर सकता है, लॉन्ग रेंज के लिए जो जैसा भी है यूज के हिसाब से होता है। और जैसे एक गाड़ी खाली होती है फिर दूसरी लगाई जाती है, फिर तीसरी लगाई जाती है, और उसको फिर रिफिल किया जाता है बार बार, फिर ऐसे ऑपरेशन चालू होता है। और रिफिल करने की जो जगह वो हमारे शहर में ही मौजूद है? जी, शहर में है, और जैसे कि अपने फायर स्टेशन है, पीजीआई है, अलग अलग पॉइंट्स है। बाकी अगर बाहर दूर दराज उसमें है तो फिर हम पंपिंग के थ्रू सक्शन लगा करके उसको फिर रिफिल करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर लगभग फायर स्टेशन कितने और कहाँ पर मौजूद है? अभी एट प्रेजेंट जो हमारे फंक्शनल है, एक तो सेक्टर 5 का है, एक हमारा सिटी फायर स्टेशन मानसरोवर पार्क के पास है जी, एक हमारा सापला में है, एक टर्नआउट वहाँ पे है, एक हमारा महम फायर स्टेशन है। बाकी अभी बनने लग रहे हैं, अभी ऑन द वे है वो जो। तो सर, आखिरी मेरा सवाल आपसे यही है, हिदायतें आप क्या देना चाहेंगे? जो लोग हैं, रोहतक शहरवासी हैं, कहीं ना कहीं ले देकर एक सवाल जो है फायर ऑफिसर्स पे ही करते हैं, फायर ऑफिस पे ही करते हैं कि भाई फायर ब्रिगेड लेट हो गई। क्या ये सवाल उस समय करना वाजिब है जब अग्नि कांड हो रहा होता है या अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है? हम यही कहेंगे कि भाई जो फर्स्ट कॉल है वो 112 पे आप जल्दी तुरंत उसमें मैसेज दीजिए। जैसे वहां पे मैसेज देते हैं, हमारे पास जैसे ही आता है तुरंत उसके साथ हमारी गाड़ी यहाँ से निकल जाती है। और जब कभी भी आप देखते हैं कि कोई भी सायरन अगर बज रहा है तो उस गाड़ी को रास्ता दिया जाए, एनक्रोचमेंट्स ना हो। और कई बार ये भी देखने को मिलता है, जैसे सायरन देखा गाड़ी है, गाड़ी के पीछे गाड़ियां लगाने लग जाते हैं जी, आगे भी लगा लेते हैं कि इसको तो सब रास्ता देंगे, मेरे को भी रास्ता मिलेगा। तो उस केस में क्या कंजेशन भी काफी होता है और हमारे को भी डिफिकल्टी होती है, बहुत बड़ी गाड़ी होती है इसको, और पर्याप्त रास्ता चाहिए, टर्निंग रेडियस भी इसका होता है कि इतने में ये मुड़ती है। और थोड़ा सा तारे वारे कई बार हम देखते हैं कि इलीगल तरीके से आर पार डाल दी जाती है, वो भी इसको पार करने में दिक्कतें होती है। और यही है कि थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्स अच्छे मैनर में दिया जाए जी, उसको ये ना है कि इसके पीछे लगा के हम निकाल लेंगे, आगे लगा के निकाल लेंगे। रास्ता अगर मिलता है तो जल्दी उसमें हमारा रिस्पॉन्स होता है, बाकी उसमें हमारी तरफ से कभी विलंब नहीं होता है। और कोशिश रहे कि भाई जो भी आपका आसपास का एरिया है उसे आप सुरक्षित रखें, फायर सिस्टम लगवाए। कोई भी आप अगर प्रॉपर्टी वगैरह बना रहे हैं, कोई जैसे इंडस्ट्री है या फिर कोई मार्केट है, उसमें आप फायर एनओसी लीजिए, जिसमें फायर का अपना सिस्टम लगवाइए। ये जो सबसे जरूरी चीजें हैं। तो ये थे हमारे साथ उत्कर्ष जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं वो चीजों पर गौर करवाया है जो लोग अक्सर नहीं सुनते हैं। इनमें अधिकतर चीजें वो है जो आपके रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें हैं, कि आपके पास वो पर्याप्त इक्विपमेंट्स हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स हैं जो आपको करनी चाहिए अपनी दुकानों में,